तो वहीं लगातार अब सभी प्रत्याशी जो है पूरा दमखम अपना लगा रहे हैं। चुनाव का प्रचार हालांकि थम चुका है, लेकिन इलाहाबाद उपचुनाव के लिए प्रचार का वक्त जो है वो अब खत्म हुआ। इस बार 72 घंटे पहले प्रचार पर रोक लगाई गई है। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले सीएम मनोहर लाल और भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा ने ढोलपालिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने गोविंद कांडा के समर्थन में वोटों की अपील जनता से की। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दबाव में हम हमेशा दहशत में रहते थे, उसको मिलने भी जाते थे। लोग बताते हैं कि हम पहले पूछते थे कि आज नेताजी का मूड कैसा है, ऐसे मिलने के लिए लोग जाते थे, नजदीक भी नहीं लगने देते थे। और हमारा कैंडिडेट गोविंद बीबा, सेवावृत्ति, भगवान से डरने वाला, हमेशा पूजा पाठ करके और तब हर काम के लिए बाहर निकलता है। भले ही साधन संपन्न है, लेकिन कोई गरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है। और एक तरफ इतना घमंड है कि आदमी को आदमी नहीं समझता। वो आदमी ऐसे आदमी के साथ मुकाबला है। अब सोचना आपने है कि एक पंथ कई काज, निर्भयता, निडरता, हमारे काम के ऊपर मोहर, और आपको सरकार में शामिल होने वाला एक विधायक, जब चाहो उसके बाद जाकर के हमारे पास संदेश भेज देना। आधी रात को जितने काम किए हैं उससे ज्यादा काम, डबल काम हम कराने वाले हैं। उनको किसी प्रकार का भय नहीं खाना है, निडर होकर के इस इलाके में रहना है। और कोई आपको कभी भी कुछ कह जाए, संदेश भेज देना, 3 साल की गारंटी तो मेरी है। और आगे आप चाहोगे तो फिर आएंगे, ये आपके हाथ में है। आखिर जनता जनार्दन चुनाव के अंदर उसी के हाथ में सब होता है। लोकतंत्र में जिसको अच्छा लगे वही अपना चुनो, अच्छा न लगे उसको दूर कर दो। निर्णय आपने करना है, अपील हमने करनी है। मैं पुनः अपील करता हूं कि हमारे गोविंद कांडा जो हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कमल के निशान के ऊपर, जजपा और भाजपा दोनों मिलकर के गठबंधन के नाते, वैसे तो तीसरी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, हलोपा भी एक पार्टी है, गोपाल कांडा हलोपा से हैं, मिलके और सामंजस्य से, तालमेल से चलेंगे। भाइयों बहनों, आज जो ये बाई इलेक्शन की बात ये आई है, तो पहली बात तो कि क्यों आई है। हमको मालूम है कि एक आदमी जो यहां का विधायक, उसकी अपनी जो अकड़ है, उसकी मरोड़ है, ये उसके आड़े आ गई। उसने कहा कि मैं आगे विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, ये संकल्प करता हूं। मेरा कहना को उसका संकल्प पूरा ही कर दो भाई। जब नहीं जाना तो क्यों जाना, फिर नहीं जाना, जरूरत नहीं है। और जब रहा भी है, मेरा तो 6.25 साल का उनके साथ अनुभव है, क्योंकि अब 8-9 महीने से रिजाइन करके बैठा है। उस 6.25 साल में बहुत से हमने घोषणाएं की, बहुत से हमने काम कराए, लेकिन उस भले आदमी ने आके ये नहीं कहा कि हमारा काम ये एक रह गया, इस काम को करा दो। इस इलाके के काम भले हमने 7 साल में 700 करोड़ के कराए। अगर कहीं कोई और विधायक ऐसा होता जो हमारे साथ जुड़ा हुआ होता, तो 700 नहीं 1400 करोड़ के काम होते, या 1400 करोड़ के। अब हमने पिछली बार चुनाव में, ठीक है, जीत हार में फर्क तो 49 और 51 का 2 का ही होता है। राजनीतिक गणित 49 माने 0, 51 माने 100। अब अंतर भले इतना थोड़ा सा ही था, पिछली बार भी ज्यादा नहीं था, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहां के लोगों ने हमें वोट दिए नहीं। उस समय भी बहुत बड़ी संख्या में वोट दिए, लेकिन इस बार इतने वोट देने हैं। पिछली बार तो सरकार किसकी बढ़ेगी ये लोग ने सोच के वोट दिया होगा, क्योंकि हर आदमी कहता मैं जिसको वोट दे रहा हूं सरकार उसकी बढ़ेगी। तो यहां जिसने इनेलो को वोट दिए, अवैध को वोट दिए, उन्होंने सोचा शायद उनकी सरकार बनेगी, और रह गए 90 में से 1। और वो भाई 1 भी गंवा बैठा। कम से कम 1 बैठा रहता तो आवाज लेने वाला कोई तो होता उसका, लेकिन गंवा बैठा। इस बार आपने वोट सरकार किसकी बनेगी इसके लिए नहीं देना है,
इस बार वो असमंजस नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार तो बड़ी बनाई है। अब तो वोट आपने देना है कि हमने उस सरकार में साझेदार शामिल होना है या नहीं होना, इसलिए देना ना। 7 साल में आपने पुराने आदमियों ने अनुभव किया होगा कि पहले जो सरकारें होती थी, लूट खसूट की सरकारें, दबंगई की सरकारें, भ्रष्टाचार की सरकारें, नौकरी के लिए भी अपने पिताजी को, बाबू को कहते थे, बाबू 1 किला बेच, पैसे दे, नौकरी खरीदूंगा। मां को कहते थे, मां अपनी टूम बेच दे, पैसे दे, नौकरी खरीदूंगा। अब कोई नौकरी खरीदनी पड़ती है? नहीं खरीदनी पड़ती ना। अच्छा, धौलपोलिया गांव में कितने लड़के इन 7 सालों में बिना पर्ची के, बिना खर्ची के लगे हैं? कोई हिसाब लगाया किसी ने? 55 लड़के एक गांव में, वो 70 कह रहे हैं। और नहीं तो चोरी चोरी, जो होशियार बालक थे उनको भी लगता था पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, वो भी जाके पैसे ठोक के आते थे। अभी जो पुराने पुराने कर्मचारी हैं ना, मैं कई बार उनसे बंद कमरे में पूछ लेता हूं, मैंने कहा भाई थारे में से कौन कौन पैसे देके लगा था? हंस पड़ते हैं सारे। दमखम से नहीं कहते कि हम बिना पैसे के लगे थे, क्योंकि दलाल घूमते थे।